अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। शबरी ने बुलाया था, राम चले आए थे। माँ शबरी ने बुलाया था, राम चले आए थे। चंदना ने पुकारा था, महावीर लौट के आए थे। चंदना ने पुकारा था, महावीर लौट के आए थे। और परासी वालों ने बुलाया था, सो सुप्रभ सागर भी लौट गया। दो वर्षों से
जो कुछ माताएं बाट जो रही थी, माँ बाट जोना जानते हैं ना, कुछ बरसों से जो माताएं बाट जो रही थे कि कब आएंगे भगवान और कब आएंगे गुरुवर, उस भगवान के पंच कल्याण के निमित्त से। और आज का वह पावन पीयूष दिवस था जब मात्र परासिया ही नहीं अपितु इस पूरे कोयला अंचल का ही सौभाग्य था कि होने वाले समय के उस अद्भुत पंचकल्याणक महामहोत्सव के उस निमित्त से मुनि संघ की आप सबने जो अद्भुत अगवानी की है, वह वास्तव में आपकी प्रत्येक आबाल वृद्ध युवा महिला सबका जो इस बार का जोश था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था, बता दूं क्या माँ, बता दूं क्या, प्रांतों का तो समय हो गया है, भूख लग रही होगी ना, अंथो तो करना ही है। पर शायद मैं इस परासिया नगर में 5वीं 6वीं बार आ रहा हूँ, पर इस बार का युवा महिला वृद्ध सबका जोश देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद जैसे 14 वर्ष बाद श्री राम लौट के आए थे, ऐसा ही कुछ दृश्य इस परासिया नगर में लग रहा था। सामान्य एक देव शास्त्र गुरु को मानने वाला गुरु का पाद प्रक्षालन करे तो फिर भी समझ में आता है, पर वास्तव में नगर की सीमा शुरू होने से पहले से ही जो सभी नगर के समाजों ने जो गुरुओं की भव्य अगवानी करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसा ही लग रहा था कि शायद वह श्री राम तो 14 वर्ष बाद आए थे, मैं तो 14 महीने ही बाद आया हूँ। वह अप्रैल में आया था और उसके बाद पुनः, चिंटू याद है ना, अभी पिछले 1 वर्ष कोरोना के पहले ही अप्रैल यहाँ से गए थे और पुनः इस परासिया की इस पावन धर्म नगरी में ये उत्साहपूर्वक आगवानी के साथ आप सबने ये पक्का माताओं, बहुत सारे लोगों ने पहले खबर पहुंचा दी थी हम तक, महाराज जी इस बार हमने बैंड नहीं किए। मैंने कहा क्यों? कह रहे हमने घर में ही हमने बैंड वाले तैयार करके रखे हैं, सो हमें बजाने की ज़रूरत है। तभी विचार आया था मेरे दिमाग में, मैं कहने वाला था, कहाँ गया मोनू, तभी मैं कहने वाला था कि अरे वैसे ही बैंड बजाना सिखाने की आवश्यकता ही नहीं, माताएं वैसे ही सबका बैंड बजाती है, अब तो रोड पे बैंड बजाएंगी तो क्या हुआ। पर वहाँ तो दूसरों की बैंड बजाते हैं, यहाँ देव शास्त्र गुरु की आगवानी में उनकी भक्ति में जो आपके पैर थिरक रहे थे, ये वास्तव में आपका प्रशंसनीय कार्य है कि जो दूसरे की बैंड बजाने वाले अब भगवान के सामने और गुरु की आगवानी में अपनी कर्मों की बैंड बजा रहे थे, ये बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया था। उसके लिए उनको भी और जो आबाल वृद्ध सबने एक साथ होकर जो कार्य किया है, उस कार्य के लिए आपके इस अद्भुत अगवानी को देखकर, और ये भीतर में ऐसा ही लग रहा है राजेश जी, पंडित जी, अभी तो मात्र मुनि संघ की आगवानी की है, इतनी भव्य दिव्य जब आगवानी की है, अभी तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ है तो इतनी भव्यता है। फिर जब पंचकल्याणक शुरू होगा और संपन्न होगा, फिर तो पूरे देश में और पूरे विदेशों में भी आपके परासिया का नाम अंकित होगा कि परासिया में भी कुछ पंचकल्याणक हुआ है और आदिनाथ भगवान के उस कोयला अंचल में वह अद्भुत कार्य हुआ। क्योंकि ये तो पक्का है, और जो भी कार्य होता है, प्रत्येक कार्य का कहीं ना कहीं इतिहास अंकित होता है। कुछ वर्ष पहले, कई वर्ष पहले भी भरत जी इस परासिया नगर में हुआ होगा पंचकल्याणक, तब भी 92 में हुआ था। माँ गणित लगाना, 92 से लेके 2000
21 लगभग 29-30 वर्ष बाद पुनः इस परासिया नगरी में वह भगवान का पंचकल्याणक होने जा रहा है। वो भी इतिहास लिखा गया था और ये भी इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य है वह जो सच्चा देवशास्त्र गुरु का भक्त कार्य करता है वह पक्का पक्का इतिहास के नामों पर, इतिहास के पन्नों पर अंकित होता है। क्योंकि हम भी कई बार कई पंचकल्याणक कर चुके, पर एक ही हमारा भी निर्णय होता है कि इतिहास तो कई सारे रिपीट करते हैं। हिमांशु, इतिहास जो रटना बड़े व्यक्ति का काम नहीं होता। इतिहास रटा रटाया लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है, नया इतिहास रचना ये बड़े व्यक्ति का कार्य होता है। और परासिया का पंचकल्याणक एक नया इतिहास रटेगा नहीं, नया इतिहास रचेगा। यह आज के आगवानी ने सिद्ध कर दिया कि नया इतिहास इस कोयला अंचल में लिखा जाएगा परासिया के नाम पर। और इतिहास लिखा जाएगा तो नाम तो सबके आएंगे। अपने आप को निर्णय करना है कि माँ हमारा नाम कहाँ लिखना है। नाम लिखना है। पुण्यात्माओं ने प्रतिमाओं पे नाम लिख लिए, किसी ने पदों पर नाम लिख लिए, और पता नहीं और कौन कौन सौभाग्य प्राप्त करेगा अपना अपना नाम अंकित करने के लिए। क्योंकि इतिहास जो अक्षरों में लिखा जाएगा वो सामान्य नहीं, उस स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जाए। और ये निर्णय हमें स्वयं को करना है। इतिहास लिखते समय, इतिहास हम जो बनाने जा रहे हैं उसमें हमें नाम कहाँ लिखना है। समझ में आया कुछ? सारांश समझ में आया? हमें नाम तो लिखना है, पर माँ नाम कहाँ लिखाओगे? बाग लगाने में कि आग लगाने में? एक छोटी चिड़िया थी। समय हो गया है, समझ रहा हूँ, भूख लगी है आपको, पर सबकी तैयारी है, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। तो एक चिड़िया थी, जंगल में अचानक सी गर्मी के कारण बहुत भीषण आग लग गई। वो सोचने लगी, मैं जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ आग लगी, अब मैं कैसे जीऊँगी? मुझे बचना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिसने मुझे शरण दी, जिसने मुझे सब कुछ दिया, और वो आज जल के झुलस के समाप्त हो जाएगा, कल मेरा भी अस्तित्व नष्ट हो जाऊंगा। कहती मैं तो जंगल का ही हूँ। वो चिड़िया सोचती है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आग लगी है, जंगल का इतिहास था तो जंगल में आग लगी है, उसका भी इतिहास लगाया जाएगा। जिसने आग लगाई है उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। चिड़िया ने काम किया, निर्णय किया। उसने सोचा है काम करते। पास में एक तालाब था, तालाब में जाती, अपने चोंच में पानी भरती, पंखों को गीला करती, और जहाँ जहाँ जिस जिस वृक्ष पर आग लगी थी वहाँ चोंच से एक बूंद पानी डालती। कितना पानी माँ? कितना बूंद पानी? चिड़िया की चोंच कितनी? इतनी सी चिड़िया, इतनी सी चोंच, इतने से उसके पंख। 2, 3, 4, 5 बार करते हुए देखा एक काले खोपड़ी वाले ने। कौन काला खोपड़ी वाला? नहीं आया समझ में? कौवा नहीं, कौवा पूरा काला होता है, बहुत अच्छा होता है। काला खोपड़ी वाला इंसान होता है। हाँ, दिखता तो गोरा नारा है पर खोपड़ी काली होती है। कौवा अच्छा पूरा काला है, दुनिया जानती है काला कौवा है, इंसान गोरा होता हुआ भी खोपड़ी काली है। काली खोपड़ी वाले ने देखा, उसे चैन कहाँ पड़ी। उसने कहा ये चिड़िया पागल हो गई है। चिड़िया के पास पहुंचता है बेटो, और वह काला खोपड़ी वाला इंसान कहता है तू पागल हो गई क्या? इतनी सी तो चिड़िया, इतनी बड़ी जंगल में आग लगी और एक एक बूंद से क्या कभी आग बुझती है? वो कहती है तू काला खोपड़ी वाला काला ही रह गया। तेरी खोपड़ी भी काली, दिमाग भी काले, बाल भी काले, तेरा मन भी काला है। वो कहती ऐसा क्यों कहती है? वो चिड़िया कहती है तुम्हें पता नहीं है, मैंने सुना है और मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो जो कार्य होता है प्रत्येक कार्य का इतिहास लिखा जाता है। छिंदवाड़ा वाले दादा, प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ इतिहास लिखा जाता है। मुझे ये भी पता है किसी का नाम आग लगाने में लिखा जाएगा, पर मैं बहुत छोटी हूँ, एक बूंद पानी से आग बुझने वाली नहीं है, मेरे पंखों से भी आग बुझने वाली नहीं है। पुनः काला खोपड़ी वाला इंसान कहता है फिर तू पागल ही तो कहलाई।
क्यों व्यर्थ में मेहनत कर रही है, क्यों पानी डाल रही है। वो चिड़िया का सुंदर सुंदर उत्तर सबको सुनने जैसा है। जितने जितने जीव है, माँ एक काम करोगे क्या, झूठ बोलने की डिब्बी रखी है ना मोबाइल, उससे सबको इतना सा मैसेज उस चिड़िया का, सबको जितने परासिया नहीं, चांदा मेटा नहीं, कोयला अंचल के जितने जितने जीव है, उस चिड़िया का छोटा सा मैसेज सबको SMS कर देना। करोगे? सारांश छोटा सा SMS कर देना। चिड़िया ने कहा, अरे काले खोपड़ी वाले, इतिहास लिखा जाएगा, तू भी जानता है, मैं भी जानती हूँ, पर मुझे विश्वास है मेरे एक बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। पर किसी का नाम जब लिखा जाएगा तो दुनिया का नाम आग लगाने में लिखा जाएगा। मेरा अगर नाम होगा, बुझे नहीं बुझे, मेरा आग बुझाने में नाम लिखा जाएगा। इसलिए मैं उस आग को बुझाने का प्रयास कर, बुझने वाली नहीं है मुझे विश्वास है, पर मेरा अगर नाम लिखा जाएगा तो आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। ये मुझे निर्णय करना है कि मुझे अपना नाम, माँ, किस में लिखाना है, आग लगाने में कि बाग लगाने में। दोनों काम हो सकते हैं, आग लगाना भी और बाग लगाना भी। अगर हमारी सोच सम्यक है तो हम उसी से बाग लगा भी सकते हैं और आग लगा के बाग को उजाड़ भी सकते। मैसेज नहीं करोगे ना, इतना ही काम कर लो माँ, कम से कम। बाकी दूसरों को बजा ही लिया, बैंड भी बजा लिया, अब ये सबको कानों तक और ज़ोर से पहुंचा देना कि नाम अगर लिखना है तो आग लगाने में नहीं, बाग लगाने वालों में लिखा देना, आग बुझाने वालों में लगा देना, क्योंकि इतिहास तो लिखा जाएगा। समय हो गया है माँ, समय नहीं हुआ, समय हो गया अंथो करने का। अरे चिंता क्यों करते हो, ऐसी कहावत है, बनिया की बारात कितनी देर से पहुँचे, अंथो तक पहुँच ही जाती। मैं इसलिए पूर्ण विराम लेता हूँ। कल पुनः समय पर बहुत सारी बातों को, वह पाषाण से परमात्मा बनने की बातों को समझना है। सभी के लिए बहुत बहुत यही आशीष है। जो उत्साह के साथ आपने मुनि संघ की अगवानी की है, उससे 10 गुना उत्साह के साथ सबको मिलकर वह पाषाण से परमात्मा बनने की कला को और विधि को समझना, देखना और अनुभूत भी करना है। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए एक और छोटी सी बात कह दूँ क्या? थोड़ी चटनी कम खा लेना पर सुन लेना, पापड़ कम खा लेना पर सुन लेना। वह इसलिए सुना रहा हूँ, जैसे ही अपना यहाँ प्रवेश हो रहा था, वहाँ सम्मेद शिखर से आचार्य भगवंत का आशीर्वाद आया था, बेटा बहुत अच्छी अगवानी है, समाचार है समाज को और मुनि संघ को आशीर्वाद है कि भव्य से भव्य आपका यह पंचकल्याणक संपन्न हो। गुरु का भी आशीष मिल गया है और मुनि संघ भी पहुँच गया है। अब निर्णय आपके हाथ में है, माँ आग कि बाग, सोच के निर्णय करके कल मिलते हैं। आग की बाग, समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।